हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका एक्ट नंबर है 2 ऑफ 1974। ये एक कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों ही लॉ बना सकते हैं, और ये दी हुई है सेवेंथ शेड्यूल में। सेवेंथ शेड्यूल में तीनों लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और कहीं ना कहीं इसको और आर्टिकल नंबर 246 से कनेक्ट किया जा सकता है। और सेवन शेड्यूल के अंतर्गत जो तीनों लिस्ट है उसमें कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो आइए आज हम इसको डील करें। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड एंड अदर लॉज। तो जो क्लॉज 1 बात करता है वो बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इंडियन पिनल कोड। जो ऑफेंसेस इंडियन पिनल कोड में बताए गए हैं, ऑल ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, ट्राइड एंड अदरवाइज डील विद द अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेंट। तो जो प्रोविजंस दिए हुए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत वो इंडियन पिनल कोड के जितने भी ऑफेंसेस होंगे उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल एज पर द CRPC होगा। और अब आते हैं क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में बात करता है ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, जो कि इंडियन पिनल कोड से अलग हैं। वो इंडियन पिनल कोड तो फर्स्ट में कवर हो गया, सेकंड में जो अदर लॉज हैं उनकी बात की है। उनके जो ऑफेंसेस होंगे उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल जैसे होगा जैसा कि CRPC में दिया गया है, या फिर अगर कोई उनके उस इनेक्टमेंट में अगर कोई प्रोसीजर दिया हुआ है तो वो भी फॉलो किया जा सकता है, और अगर नहीं दिया गया है तो जो CRPC में दिया गया वैसे फॉलो किया जाएगा। अब इसको हम समझने के लिए हम चलते हैं शेड्यूल 1 में। ये है शेड्यूल 1। फर्स्ट शेड्यूल में बता दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बात करता है जो ऑफेंसेस इंडियन पिनल कोड में दिए गए हैं वो क्या, उसका पनिशमेंट क्या होगा, उसमें वो कॉग्निजेबल होंगे कि नॉन कॉग्निजेबल होंगे, बेलेबल होंगे कि नॉन बेलेबल होंगे, और कौन सा कोर्ट उसको ट्राई करेगा। ये सारी चीज़ें दी हुई है फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑफेंसेस हैं वो डील कर रहे हैं IPC से। अब आते हैं अपन जो अदर लॉज पे। जो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 है वो बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। अदर लॉज कैसे होंगे, तो जो ऑफेंसेस पनिशेबल लेस देन 3 ईयर या फिर फाइन ऑनली से हैं वो सारे के सारे नॉन कॉग्निजेबल होंगे, बेलेबल होंगे, और उनको एनी मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। जो ऑफेंसेस पनिशेबल विथ 3 ईयर या उसके ऊपर, या 3 ईयर या उससे ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम होना चाहिए, तो वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, और उसको ट्राई किया जा सकता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा। और अब आते हैं जो ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ होंगे, LI होगा, या फिर मोर देन 7 ईयर होगा, तो वो कॉग्निजेबल भी होंगे, वो नॉन बेलेबल भी होंगे, और उनका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अगर अदर लॉज में डेथ, LI या फिर +7 ईयर है तो उनका ट्रायल कौन करेगा, तो कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 5 सेविंग। सेविंग में जनरली बताया गया है कि नथिंग कंटेंट इन दिस कोड शैल in the absence of a specific provision to the contrary affect any special or local law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। ये एक जनरल रूल है, इसको इतना ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अब आते हैं अपन चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 किससे बात करता है? चैप्टर 2 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड एंड ऑफेंसेस। तो ये होगा सेक्शन 6 में, जो कि पूछा जाता है हर बार। सेक्शन 6 क्या बोलता है? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड के अंतर्गत 4 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स होते हैं, जैसा कि बात किया हुआ है बिसाइड हाई कोर्ट। यहाँ अगर बिसाइड हाई कोर्ट लिखा हुआ है तो 4 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स माना जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं ये बात किया हुआ है सेक्शन 6 के अंतर्गत। तो कौन कौन से कोर्ट आते हैं तो ये देखते हैं। पहला है कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया। जब मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात होगी तब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तीसरी की बात की गई है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। चौथा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये चारों के चारों क्रिमिनल कोर्ट्स हैं
और यही क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है। ये कोर्ट ऑफ सेशन दे देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे देगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे देगा, और ऑल ऑफ द अबव आंसर में रहेगा। तो ऑल ऑफ द अबव को आंसर लेना होता है, क्योंकि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के अंतर्गत ये चारों ही कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट माने जाते हैं। अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 7 में, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंतर्गत। तो अब देखते हैं, एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन और कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन्स। मतलब कोई भी एक स्टेट है वो सेशन डिविजन्स में डिवाइडेड रहेगा। एक स्टेट में बहुत सारे सेशन डिवीजन हो सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में 5 सेशन डिविजन्स हैं। अब आते हैं क्लॉज 2 के अंतर्गत, स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट और नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। सेशन डिवीजन के अंतर्गत और भी सब डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, और डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं तो उसके अंदर बताया है, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिविजन्स को वो अल्टर कर सकता है, और नंबर ऑफ सच सब डिविजन्स। उसके बाद आते हैं सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन एग्जिस्टिंग इन एनी स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड शैल बी डीम्ड टू बी फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। इसको समझने के लिए मैं एक चार्ट बनाता हूँ। ये देखते हैं, ये है स्टेट। स्टेट के अंतर में सेशन डिवीजन देखते हैं तो 1 2 3 4 सेशन डिवीजन्स हैं। अब उसी सेशन डिवीजन को और डिवाइड करेंगे तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट्स, ये ABCD ये डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। अब डिस्ट्रिक्ट के का फर्दर डिवीजन होगा तो वो कहलाएंगे सब डिवीजन्स। सब डिवीजन्स ये ABCDEF ऐसे करके ये सब डिवीजन्स जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत होते हैं। अब पढ़ते हैं अपन सेक्शन नंबर 8 पे। सेक्शन नंबर 8 क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होगा, तो जो कि स्टेट गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई करे, डिक्लेयर दैट एज फ्रॉम सच डेट मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी एरिया, किसी भी एरिया को इन अ स्टेट कंप्राइजिंग अ सिटी और टाउन हुज पॉपुलेशन एक्सीड्स 1 मिलियन। जिस भी स्टेट में जिस भी एरिया को, पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से एक्सीड हो रही है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख से अगर एक्सीड हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकती है मेट्रोपॉलिटन एरिया। एज द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, इस कोड के आते टाइम पे प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, सिटी ऑफ अहमदाबाद शैल बी डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। जब ये कोड आया था तब बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन एरिया थे। अब आते हैं क्लॉज 3 में, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है और अल्टर भी कर सकती है उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिमिट्स को। लेकिन उस रिडक्शन या अल्ट्रेशन से पॉपुलेशन रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिमम 1 लाख, 10 लाख या कि 1 मिलियन, दोनों में से कोई भी आपकी होनी ही चाहिए। पॉपुलेशन कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेट है और उसको स्टेट गवर्नमेंट, ये पर्टिकुलर एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है, अब स्टेट गवर्नमेंट इसको बढ़ा के थोड़ा और बड़ा करना चाहती है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर रिड्यूस करना चाहती है तब भी उसकी पॉपुलेशन 10 लाख या कि 1 मिलियन उसकी रहनी ही चाहिए मिनिमम। क्लॉज 4 क्या बोलता है, क्लॉज 4 बोलता है आफ्टर एन एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी हैव डिक्लेयर्ड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया फॉल्स बिलो 1 मिलियन। अगर कोई एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर्ड हो गया है, उसके बाद उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से रिड्यूस हो जाती है, तब क्या होगा, फ्रॉम सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया but notwithstanding such seizure any inquiry, trial or appeal pending immediately before such seizure before any court or magistrate in such area shall continue to be dealt with under this code as if such seizure had not taken place। मतलब अब वो मेट्रोपॉलिटन एरिया तो रहा नहीं, तो जो वहाँ के जो केसेस होंगे, जो भी इंक्वायरी, ट्रायल या फिर अपील पेंडिंग है, वो एज इट इज़ ही चलेंगे उस कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट में जैसे कि वो पहले चला करते थे। अब आते हैं इसके क्लॉज 5 में।
क्लॉज 5 में बताया है व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस या फिर अल्टर करता है लिमिट्स को मेट्रोपॉलिटन एरिया की, तो उस रिडक्शन और अल्ट्रेशन से अफेक्ट नहीं होगा क्या, इंक्वायरी, ट्रायल, अपील जो कि पेंडिंग है बिफोर इमीडिएटली बिफोर सच रिडक्शन बिफोर एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट और कोर्ट के पास पेंडिंग है वो एज इट इज़ ही चलेंगी। अब बात करते हैं इसके पॉपुलेशन का जो डेफिनेशन है, इस सेक्शन में जो पॉपुलेशन का जो एक्सप्रेशन लिया गया है वो क्या होगा, मीन्स द पॉपुलेशन एसर्टेन्ड एट द लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस, जो लास्ट सेंसस हुआ है उसके हिसाब से वो पॉपुलेशन का काउंटिंग करेंगे, ऑफ विच रिलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड।